नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अनिल दाऊ फाउंडेशन के सदस्यों ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नौतपा की तपती धूप में आदिवासी बस्ती में पहुंचकर वहां के रहवासियों, बच्चों और महिलाओं को आइसक्रीम, चॉकलेट, चप्पलें, कपड़े, बिस्किट आदि वितरित किए। इस मौके पर तहसीलदार अरविंद यादव ने बस्ती वासियों से उनकी समस्याएं सुनी और पेयजल की गंभीर समस्या पर उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि पीएचई द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं कराई जाती है तो वे स्वयं अपने खर्च पर ट्यूबवेल में मोटर डलवाएंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनिल दाऊ फाउंडेशन द्वारा पिछले कई वर्षों से आदिवासी बस्तियों सहित अन्य स्थानों पर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष नौतपों में आदिवासी बस्तियों में आइसक्रीम, चप्पल, कपड़े आदि का वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी अनिल दाऊ फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव के मार्गदर्शन में फाउंडेशन के सदस्यों ने त्योंदा क्षेत्र के ग्राम बड़ीवीर पहुंचकर वहां के आदिवासियों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए आइसक्रीम, पैरों में पहनने के लिए चप्पलों, कपड़ों, बिस्किट, चॉकलेट सहित अन्य सामग्री का वितरण किया। इन परिवारों को इस भीषण गर्मी में से राहत भरी सामग्री मिलने से उनकी खुशी अलग ही नजर आ रही थी। इस नेक कार्य में विशेष रूप से तहसीलदार अरविंद यादव भी शामिल हुए और इस बस्ती में आदिवासी परिवारों की दुर्दशा देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने आदिवासी परिवारों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी और उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान गांव में भीषण गर्मी में भी पेयजल समस्या को तहसीलदार ने गंभीरता से लिया और मौके से ही पीएचई विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर उन्हें बड़ीवीर में जलापूर्ति की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार अरविंद यादव ने बस्ती वासियों को आश्वासन दिया कि यदि पीएचई शीघ्र जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं करता है तो वे स्वयं अपने खर्च पर ट्यूबवेल में मोटर डलवाकर जलापूर्ति की व्यवस्था करवाए। सरकार के जोर शोर से चले धरती आबा अभियान के बावजूद इस आदिवासी बस्ती तक पहुंच मार्ग भी नहीं है और तहसीलदार एवं अन्य लोगों को अपने वाहन रास्ते में छोड़कर बाइक से बड़ीवीर तक पहुंचना पड़ा। यहाँ के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की ना तो जानकारी मिल रही है और ना ही लाभ। यहाँ तक कि गांव के दर्जनों बच्चों के सिर में चेम्पुआ बीमारी हो रही है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। आशा अनिल दाऊ फाउंडेशन द्वारा नए गांव में एक जो है बच्चों को तपों में आइसक्रीम से तमाम खाने पीने की चीज़ें और चप्पल जो है वितरित किए गए हैं। इस आयोजन में यहाँ पर जब आए तो यह देखा कि आने के लिए कोई रास्ता नहीं है इन टपरों तक कहीं से भी, और हालत ये होती है कि एम्बुलेंस भी जो आती है वो मेन सड़क पर खड़ी हो जाती है और यहाँ से मरीज को या प्रेग्नेंट महिला को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ जो अब आप आए हैं तो आपने किस तरह की व्यवस्थाएं देखी और उनके निदान के लिए क्या उपाय किए हैं? कलेक्टर महोदय के द्वारा लगातार जो है संबंधित सभी विभागों से, जनपद से, हॉस्पिटल प्लस आपका PWD एवं ग्राम पंचायत सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई भी बस्ती जहाँ पर जो है हमारा पहुँच मार्ग न हो, स्वास्थ्य की असुविधा हो और सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था न हो, ऐसे स्थानों पर लगातार काम करना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये देखा गया कि यहाँ पर जो है फील्ड में वास्तविक रूप से धरातल में जो काम होना था वो नहीं हुआ है। बच्चों की जो स्थिति है अच्छी नहीं है। तो अभी मेरी DMO साहब से बात हुई, यहाँ हम 7 दिवसीय जो है मेडिकल कैंप लगा रहे हैं ताकि हर बच्चे का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। जहाँ पर भी NRC की ज़रूरत है तो हम उनको NRC भी भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ में ही यहाँ पर 3 टोले हैं जहाँ पर जो है पानी नहीं आ पा रहा था। मेरी SDO PHE से भी बात हुई है और यहाँ पर कल जो है 3 मोटर डल जाएंगी और यदि नहीं डलती है तो निश्चित है कि संबंधित जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को लेख किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा इशू था रोड वाला, तो यहाँ पर जो बताया है सरपंच साहब के माध्यम से कि जनमन के तहत जो है यहाँ पर रोड स्वीकृत है, लेकिन 2.5 किलोमीटर का जो पैच है वो फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है। तो अभी मेरी रेंजर मैडम से भी बात हुई है तो उन्होंने भी बताया है कि इसको जो हम तत्काल देख के और यदि यहाँ से होता तो ठीक है, अदरवाइज में जो है जिला स्तर पर इस पर जो है अवगत कराएंगे और मैं कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा के इस काम को प्राथमिकता में पूरा कराने का पूरा प्रयास करूँगा। निश्चित ही अनिल दाऊ फाउंडेशन के द्वारा जो निरंतर यहाँ पर अवगत कराए गए ग्रामवासियों के द्वारा कि हर प्रतिवर्ष आपके द्वारा एक ऐसा आयोजन किए जाते हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाता है और साथ में एक बच्चों के लिए जो गिफ्ट लेके आए जाते हैं बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वास्तव में ये इन चीज़ों से
कुछ समय के लिए तो लाभ मिलता है, लेकिन हमें यहाँ विकास जो है दीर्घकालीन चाहिए। इसके लिए यहाँ के लोगों की सोच में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे स्थानों पर आके यहाँ पर जो है सामाजिक काम किए जाते हैं फाउंडेशन के द्वारा, और जो प्रशासनिक स्तर के सारे काम इस सबको जो है हम जो है महीने भर के अंदर पूरा इसको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम तो अनिल दाऊ फाउंडेशन के द्वारा आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण कराने का एक माध्यम है, बाकी तो ये फायदा पहुंचाते ही है। तो उस ध्यान आकर्षण से यहाँ के ग्रामीणों को क्या फायदा हो जाएगा? निश्चित ही, जैसे कि बताया गया कि पानी की समस्या थी, पानी की समस्या के तब हम यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। जहाँ पाइप बढ़ना वहाँ पाइप बढ़ेंगे, जहाँ मोटर की आवश्यकता वहाँ मोटर रहेगी। दूसरा विषय जो है मेडिकल हेल्थ कैंप जो लगना है, वो हम जो है यहाँ पे 7 दिवसीय 15 दिवसीय जितने की ज़रूरत है हम उतना हर घर के हर बच्चे का ये देखेंगे। और मैं फाउंडेशन से भी अनुरोध करूंगा कि आप 15 दिन बाद एक बार फिर यहाँ पर आएँ और ये बताएं वास्तव में जो है जो आपका फीडबैक होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, न कि हमारी जो ऑफिशियल टीम का फीडबैक होगा। यदि एक भी बच्चा छूट रहा है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम जो है इस चीज़ से असफल रहे। तो मैं इस चीज़ में विश्वास दिलाता हूँ कि ये असफलता नहीं होगी। हम 101% हर घर के हर बच्चे का ट्रीटमेंट कराएंगे। साल से ये हम लोग अनिल दाऊ फाउंडेशन के अंतर्गत जितने भी हम सब समाज सेवी हैं और जिनकी इच्छा अपने समाज के प्रति कस्बों में जो छोटे छोटे गांवों में जो रहवासी हैं उनके प्रति सहृदय भावना है, वो हमारे साथ इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं। हर साल हम भीषण गर्मी है क्योंकि इन बच्चों को कहाँ आइसक्रीम खानी मिलती है, तो हम आइसक्रीम और चप्पल बिस्किट नहाने के लिए साबुन सब लेकर आते हैं और इन लोगों को वितरित करते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि थोड़े से समय के लिए, अब तो हम शासन में आज हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, हमने ये अवगत कराया कि यहाँ पानी की भी कमी है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में अगर आप जो हमसे बन पड़ेगा वहाँ नल हो सकते हैं और जो होते हैं वो सक्सेस नहीं क्यों नहीं। तो यहाँ बहुत भीषण पानी की समस्या है, त्योंदा में जाना पड़ता है। तो इन लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए हम लोग हर साल आते हैं, जितना बन सकता है वो सांत्वना इन लोगों को देते हैं। और वो जब उनके चेहरे पर ये आइसक्रीम खाते हुए खुश होते हैं, चप्पल पहनते हुए मुस्कुराते हैं, तो हमें भी आत्मिक आनंद आता है कि हमने थोड़ा सा कुछ इनके लिए किया है। तो शासन से हम ये मांग करते हैं कि इनको पानी की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था, क्योंकि एक बच्ची का भी हमने देखा बिना पानी के उसके गर्मी से उसके सिर में बहुत सारे फोड़े फुंसी हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ देखकर एक मानवता के नाते क्या नाम है आपका? रानी बंसकर। रानी, कहाँ रहती हो तुम? बड़ी भीड़ में। तो यहाँ कौन आदिवासी जाति के लोग भी रहते हैं? आदिवासी हैं, हमारा सिर्फ अकेले एक बंसकार, एक हरिजन, बाकी सब आदिवासी। तो यहाँ पे क्या आपके जो है आने जाने के रास्ते की क्या व्यवस्था है? रास्ता नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं, खेतों में से जाते हैं, डोरा से जाते हैं, चौमासे में पूरी कीचड़ में जाते हैं और डिलीवरी भी रास्ते में हो जाती है। पानी ला रहे वक्त कितना किलोमीटर पड़ता होगा वो? 3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती है। और गर्मियों के दिनों में तो पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो फिर कैसे होता है? पानी नहीं कैसे ही वहाँ से लाते हैं, कितने घर की बस्ती होगी ये? अच्छा, और पानी नहीं है बिल्कुल। और यहाँ कोई अगर एम्बुलेंस वगैरह कोई बीमार हो जाए तो आने रास्ता में खत्म हो जाता है, पर एम्बुलेंस नहीं आ रहा, मेन रोड पर बुलाते हैं, यहाँ से पैदल नहीं चल पाती। मतलब एम्बुलेंस रोड पे आके खड़ी होती है? वहाँ से कहती है वहाँ लाओ, मेन रोड पे नहीं आएगा अंदर। अच्छा, रास्ता ही नहीं, अंदर कैसे आ पाएंगे? तो यहाँ नहीं आ पाती एम्बुलेंस? गर्मियों में आ पाती है, उन्हें बरसात में आती है ना, कभी चाहे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी बीमार हो? कुछ भी हो, कितनी गर्भवती मर चुकी, कितनी बच्चे, जहाँ कुछ भी होगा कोई तो मतलब तुम लोगों को अभी पता ही नहीं कि देश आज़ाद हो गया और आज़ादी की क्या सुविधाएं तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम्हारे क्या मूलभूत अधिकार है? कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे अधिकारी आते हैं? आते हैं, लौट जाते हैं, देखते हैं बस मेन रोड से। मेन रोड तक आते हैं? हाँ, लौट जाते हैं। यहाँ पे कोई नल जल योजना या ट्यूबवेल वगैरह? नल है तो भी पुरानी लगी, 6 साल के दिन में पानी नहीं है। आज अनिल दाऊ फाउंडेशन के द्वारा नए गांव के आदिवासी टपरों में आके जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, पूरा क्या है और ये किस तरह का कार्यक्रम आपने यहाँ रखा है? हम सबके मार्गदर्शक अनिल यादव जी
वो थे, उनके निर्देशन में यह कार्य वर्षों से किया जा रहा है कि विभिन्न गंजवासुदा के विभिन्न आदिवासी गांव में जाकर वो सेवा कार्य किया करते थे। उसी के तहत आज अनिल भाई नहीं है, लेकिन उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनके भाई बंधु ये कार्य संभाला है। यहाँ आते हैं हर साल आदिवासी विभिन्न गाँवों में, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, चप्पल, टॉफियाँ, बिस्किट और नहाने का साबुन। नहाने का साबुन इसलिए क्योंकि ये लोग पानी की कमी से नहाते नहीं हैं, जिसकी वजह से चर्म रोग हो जाते हैं। आज भी जब हम यहाँ आए तो हमें विभिन्न समस्याओं का देखने को मिली है। आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी इन गांव में पानी नहीं है। हमने देखा कि किसी भी गांव में, टपरे में, मजरे में हैंडपम्प नहीं है। जो लगे हैं उनमें केवल हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसमें पाइप नहीं है नीचे। ये भारी समस्या है। इधर पर नल जल योजना नाम के लिए डाली है, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आदिवासी भाइयों ने और बहनों ने हमें बताया कि पानी की कमी से उन्हें त्योंदा गांव से पानी लाना पड़ता है, और इस कमी की वजह से बच्चों को ना तो नहला पा रहा है, ना धुला पा रहा है, और उनका जीवन यापन भी गड़बड़ हो रहा है। पानी की वजह से ढेर सारी समस्याएं, लाइट की समस्या भी है इन लोगों के लिए। तो मेरा शासन से अनुरोध है कि जो शिविर शहर में लगाते हैं वो इन आदिवासी गाँव में, मजरे टोलों में लगाने चाहिए। तभी हमें वास्तविक हकीकत पता चलेगी कि आज भी हमारे गांव की क्या हालत है।